हाँ जी, वंदे मातरम कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ पर जो हमारी बात चल रही है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित, जो हमारा टॉपिक हमने अभी कल लिया फर्स्ट पार्ट में नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमने काफी चीजें जो देखी है, वो प्राइम नंबर के बारे में बात की हमने, प्लस वैल्यू फेस वैल्यू के बारे में बात की है। इसके अलावा हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो वहां करने का प्रयास किया। उसी से आगे जो है नंबर सिस्टम में जो है एक और बात आती है रोमन नंबर के बारे में। और रोमन नंबर से हर साल एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, एक या दो भी आ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों रोमन नंबर में जो है किस तरीके से यहां पर देखो संख्याओं को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं। जैसे कि हमको बताया कि ये फर्स्ट होता है, एक होता है, ये दो होता है, यहां पर ये 3 हो गया, ये यहाँ पे 4 हो गया, ये ऐसा आता ही 5 हो गया, फिर ये VI हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 7, 8, 9, 10 ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ चीजें जो चेंज हो रही है वहां से बात करें, जैसे एक के लिए ये I लिख दिया, इस तरीके से चेंज हो गया। 5 पे आते वापस चेंज हो गया, 10 पे आते वापस चेंज हो गया, वापस 50 पे आके L चेंज हो गया, या 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए A। M की बात करें, अब जैसे कि यहाँ पर अगर बात की जाए, आपको 40 की बात कर लो या 40 की बात करो। अब आपको बात को समझना है यहाँ पर 50 के लिए हम क्या लेते हैं, L लेते हैं भाई। 50 के लिए हम क्या लेते हैं, L लेते हैं। तो L के लिए हमको क्या करना है, तो यहां पर कभी भी कोई संख्या, जैसे कि यहां पर L लिया है और यहां पर जैसे C के लिए 100 लिया है, D के लिए 500, M के लिए 1000, तो हमको क्या करना है, जो भी संख्या है अगर उससे 10 कम है, जैसे कि यहां पर 50 से ये 10 कम है, तो हम उसके लिए एक सेल लिख देंगे डायरेक्ट। इसी प्रकार से यदि मैं 90 की बात करूं तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा बेटा, एक सी लिख दूंगा। ठीक है, यहीं पर इसी प्रकार से ये चलता रहेगा आगे भी क्रम। लेकिन जो संख्या होगी उसके आधार पर काम करेंगे। जैसे कि मानो कि 30 है, 30 के लिए हम XXX लिख देंगे। XXX क्यों लिखेंगे, x का मतलब होता है 10, ये 10 10 10 इस तरीके से, क्योंकि 30 के लिए अलग से कोई चीज नहीं है। इसी प्रकार से अगर मुझे कहते हैं 75 के लिए लेना है, 75 के लिए लेना है तो मुझे पहले 50 तक तो मैं पहुंच जाऊं। 50 के लिए मुझे क्या करना, 50 के लिए मैं क्या करूं, L पे चला जाऊं। L के बाद मुझे पता है कि 60 और 70, तो मैं दो बार x ले लूं तो ये 70 हो जाएगा। और 5 के लिए मैं इस तरीके से ले लूंगा। तो ये इस तरीके से रोमन नंबर के बारे में पूछा है। बहुत सी बार माइनस करने के वक्त तक भी पूछा जाता है। तो उसकी बात करें तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उस पर आधार पर काम करते हैं। पर बात की जाए, देखो इनको अरेबिक नंबर में किस तरीके से चेंज किया जाएगा। जैसे कि L X X V I। अब समझने वाली बात है कि LX आया है, LX आया है, XL नहीं है। XL होता तो ये 40 हो जाता है, LX आया, इसका मतलब L का मीन अपने को पता है। L यहां से अपन देखें तो L जो है 50। देखो ये समझो, I फर्स्ट पे, V 5 पे, X 10 के लिए, L 50 के लिए, C 100 के लिए, C 100 कैसे आता है, C 100। ठीक है, D के लिए क्या 500, M के लिए क्या 1000। आप याद रखना इन चीजों को। अब देखो LX है, तो L के लिए तो हो गया बेटा 50, X और X कितना होता है भाई 10 10 लिख सकता हूं या 20 लिख दो डायरेक्ट ही। और VI मतलब 6 हो गया, या 5 + 1 कर दू, एक ही बात है। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा बेटा 76। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी लिया MCX। अब M का मतलब यहां से देख के बताओ, अब M कितना है बेटा 1000। ठीक, C की बात करो, C के लिए आप क्या लिखोगे 100, और X के लिए आपको बताया कितना लिखेंगे बेटा 10। तो ये कितना हो गया भाई 1110। ठीक है, ये चीज हो गई। तीसरी बात करें MDVI, M के लिए वापस लेंगे हम कितना 1000 लेंगे, D के लिए कितना लेंगे बेटा 500 लेंगे, V के लिए वापस कितना है 5, और Y के लिए 6। तो एक तरीके से मैं 6 लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, ये कितना हो गया 1506, ये वाली संख्या। चौथी चीज XVI। अब देखो यहां पर समस्या है, किसी भी संख्या जो अपने को दे रखा है उससे पहले अगर X आ गया है तो उससे 10 कम कर दो। ठीक, अगर 500 है तो 100 कम कर दो। कैसे, जैसे XC है, C का मतलब क्या होता है 100 है, तो XC का मतलब कितना हो जाएगा डायरेक्ट 90। XC का मतलब क्या होता है 90। अब XC पूरे खत्म हो गया, पूरा ही XC। अब ऐसा नहीं आप 10 लिखोगे,
10 के बाद C लिखोगे 10 100 ऐसा नहीं लिखना। एक C का मतलब क्या होता है, यहां पर 90 हो गया, 90 हो गया। और V के लिए आपको पता है VI और प्लस 6 हो गया, तो यहां पर ये कितना हो गया बेटा 96। रोमन नंबर का एक क्वेश्चन 100% इस तरीके से अपन इनको संख्या में अरेबिक नंबर में परिवर्तन करते हैं। पर बात करें रोमन न्यूमरल फॉर 91 इज 91 को परिवर्तन करना है। अब मेरे दोस्तों 91 को परिवर्तन करने के लिए, इसको रोमन नंबर में चेंज करने के लिए रोमन न्यूमरल में कैसे परिवर्तन करेंगे? देखो मेरे दोस्तों 90 के लिए हमको पता है कि 100 के लिए हम क्या लेते हैं बेटा, C लेते हैं। तो 90 के लिए क्या लेते हैं अपन, एक C। 90 के लिए क्या लेंगे, एक C। और एक C 90 हो गया, एक और चाहिए तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पे एक C आई, इस तरीके से हो जाएगा। एक चीज तो ये वाली हो गई। दूसरी चीज की बात करें 105 के लिए आप पहले डायरेक्ट ही C ले सकते हो, और C के बाद क्या ले सकते हो बेटा, भाई C के बाद क्या ले, 100 हो गया, 5 और लेना है, 5 के लिए आप क्या लेते हो C। इस तरीके से अपन काम कर सकते हैं। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यहां पर क्वेश्चन की बात करें तो राइट CXCV इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल, यहां पर भी इसको चेंज करना है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे चेंज करता है, इस टेबल को अगर आपको टेबल पता है, टेबल में क्या करना है भाई, फर्स्ट के लिए याद रखना, फिफ्थ के लिए V याद रखना है, X 10 याद रखना है, इसके अलावा L 50 याद रखना है, C 100 याद रखना है, और इसके अलावा D जो है 500 और M के लिए 1000 याद रखना है। इससे ज्यादा आप पे कोई बड़ी चीज नहीं आने वाली। CX की बात करें, अब देखो C स्टार्टिंग में C आया, स्टार्टिंग में C आया तो अपने लिए क्या हो गया बेटा 100। फिर एक C आया, एक C लेंगे, एक C, बाकी ये तो AC 100, कोई स्टूडेंट सोचे कि तो C 100 फिर 10 फिर 100, तो ये तो 200 ऊपर निकल रहा है। लेकिन यहां पर एक C आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 90, और ये V जो है क्या हो जाएगा बेटा 5, तो ये टोटल कितना हो गया 195। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात करें यहां पर दूसरे क्वेश्चन की, DX। अब देखो DX आया तो D का मतलब क्या होता है बेटा 500। अब एक सेल आया, L हमारे पास पहले से मौजूद है 50। अब एक सेल आया, किसी भी जो इनको डिनोटेट कर रहे हैं उनके पहले अगर X आ गया, इसका मतलब आपको उससे कम जाना है। अब कम जाना है तो एक सेल के लिए यहां पर हो जाएगा 40, और ये VI मतलब 6, तो यहां पर ये आ जाएगा 5 और 6 जो है इसका आंसर जो है आ जाएगा। क्वेश्चन की बात करें, यहां 2185 न्यूमरल को रोमन नंबर में चेंज करना है। रोमन नंबर में चेंज करें 2185 2185 जो है संख्या लिखी हुई है। अब 1000 के लिए चलना है हमको, तो यहां हम पहले स्टार्टिंग में M लेंगे, M का मतलब 1000 होता है, एक और M ले लेंगे तो 2000 हो जाएगा। अब अपने को पहले 100 पे जाना पड़ेगा, 100 पे जाने के लिए हम क्या लेते हैं बेटा C लेते हैं, C 100। फिर उसके बाद 50 पे चल सकते हैं, डायरेक्ट L ले सकते हैं। फिर यहां तक देखो 1000 1000 और ये 100 और ये 50। अब हमको 35 और करना है 35 के लिए, तो X और ये कितना हो गया B। बोलो समझे नहीं समझे? M का मतलब हो गया 1000, यहां पर 1000, C का मतलब हो गया 100, L का मतलब होता है 50 प्लस X तीनों को लेंगे 30 और ये 5, तो एक तरीके से ये 21, इनको सबको वापस प्लस करेंगे 2185 आ गया। कोई समस्या इसमें नहीं है। अब बात करें मेरे दोस्तों, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है पेपर में पिछली बार आया था। यहां समझने वाली बात है CXXXIV, C का मतलब होता है बेटा 100, फिर C का मतलब होता है 100, X 3 बार है, इसका मतलब 30 हो गया। IV का मतलब होता है बेटा 4। तो टोटल जो है यहां माइनस करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं C और C कितना हो गया बेटा 100 प्लस 100 और I मतलब कितना हो गया बेटा 2। तो ये टोटल इनको सम करें 100 100 और 100 कितना हो गया 200 और 30 कितना हो गया 230 और 4 234। तो यहां क्या देखेंगे अपन 234 हो गया। बस समझ में आया कि नहीं? अब यहां बात करते हैं इसकी 234 के बाद इसकी बात करें तो ये कितना है बेटा 200 और 202 के बाद अगर माइनस किया जाए तो ये कितना आ गया बेटा 32। आपका ये आंसर 32 आया, लेकिन आपको वापस इसमें रोमन नंबर में चाहिए 32 के लिए। आपको पता है
कि एक से एक 3 बार लेंगे 30 ले लेंगे, 2 और ले लेंगे, तो इस तरीके से ये आंसर बैठ रहा है। और ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो रहा है बेटा? बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ये क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ है 2023 पिछले साल के पेपर में जो है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को चेंज करना, पहले इसको नंबर में चेंज करते हैं, एम एक्स एल आई आई, पहले इसको संख्या में लेते हैं, इनको जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। क्यों? क्योंकि बोर्डमास नियम कहता है पहले प्लस करो फिर माइनस करो, तो पहले इन दोनों को प्लस करते फिर माइनस करते, तो भाई इनको पहले संख्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। एम का मतलब कितना होता है बेटा? 1000, ठीक, प्लस एक्स एल आया, एक्स एल आते ही आपके दिमाग में आने चाहिए कि एल से 10 कम, इसका मतलब कितना आ गया? एक्स एल मतलब 40, ये पूरे लिया यहाँ पे, और आई आई मतलब कितना हो गया? 2। तो एक तरीके से ये हो गया आपका पूरा कितना हो गया? 1040 और ये 1042 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? फिर प्लस यहाँ पे वापिस देखेंगे इसको, प्लस इसको देखते हैं भाई यहाँ पर सी एक्स, सी का मतलब क्या होता है बेटा? 100, एक्स का मतलब कि एक सी आया, इसका मतलब क्या हो गया? 90 आ गया, और आई का मतलब क्या था? 4 हो गया। ये कितना हो गया बेटा? 194। तो यहाँ प्लस 194, ये टोटली मैं यहाँ भी लिख सकता हूं, माइनस करना अब मेरे को यहाँ एल एक्स एक्स आई है। तो एल एक्स एक्स आई का एल एक्स है, एल का मतलब होता है 50, एक्स का मतलब होता है 10, आई 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 फर्स्ट का तो कितना हो गया? 3 लिख दो, 50 60 और ये 6 कितना हो गया? 63। तो यहां पर माइनस करके 63 काम करना। तो पहले इसको प्लस करूंगा, 1042 और 194 को प्लस करके इसमें से 63 माइनस करूंगा। तो देखो प्लस करूंगा कैसे करूंगा? 4 और 2 कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। 9 और 4 कितना हो गया बेटा? 13 हो गया। रिमाइंडर कितना बच गया? 1 हो गया। 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं है तो 1 2 3 6, ठीक, ये हो गया। माइनस 63 करूंगा, अब 63 इसमें से माइनस करूंगा, 6 में से 3 गया तो कितना बचता बेटा? 3 बच गया। और यहां पर माइनस करूंगा, आगे जो है 13 में से 6 घटाए तो यहां पे आए 7, एक इसको दे दिया, तो यहां पर कितना आ गया बेटा? ये 1173। क्या यही आ रहा है? 1173, ठीक है। अब 1173 को मैं इसको रोमन नंबर में इस तरीके से परिवर्तन करूं, अब मैं कैसे लिख सकता हूं? 1000 के लिए 1000 के लिए एम लिख सकता हूं, फिर सी 1100 है तो सी लिख सकता हूं, ठीक। अब 73 के लिए मैं पहले 50 तक जाऊं तो एल लिख सकता हूं, फिर 30 एक से x करके 2 बार लिख सकता हूं, जिससे देखो m का मतलब 1000 हो गया, c का मतलब 100 हो गया, तो यहाँ 1100 हो गया, ये 1150 तक पहुंच गए अपन, और अपने को यहां तक पहुंचे 1 से 70 पहुंच गए। अब 3 की बात करें तो 1 2 और ये 3, इस तरीके से। अब ऑप्शन नंबर आपका ये कौन सा हो रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंसर आया एम सी एल एक्स एक्स आई आई आई। इस तरीके से जो पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है ये अपने को करना। अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं यहाँ पे सी सी एक्स सी प्लस एल आई एक्स, तो सी सी और सी एक्स है तो 2 बार तो हम ले सकते हैं 100 100। अब यहां पर अपन नहीं ले सकते, यहां समझने वाली बात, यहां लेंगे या नहीं लेंगे देखते हैं। सी सी और सी एक तरीके से ये तो हो गया आपका 300। एक सी का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी सी जो है 100 और उससे पहले आया है, इसका मतलब कितना हो गया? 90, तो प्लस 90 कर दे, ठीक है। अब यहां बात करें एल आई एक्स, एल के मतलब 50 प्लस आई एक्स का मतलब होता है 9। तो एक तरीके से यहां समझने वाली बात ये है कि ये तो हो गया आपका 390 प्लस 50 और 9 कितना हो गया? 59 हो गया। ये हो गया आपका 449। अब 449 के लिए यहां पर पहला ऑप्शन देखो मेरे दोस्तों, सी 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 सी। स्टूडेंट के दिमाग में यही आएगा कि भाई यहां पर 4 सी आ गया, 400 हो गया सब। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो संख्या दे रखी उनसे पहले वाली कोई संख्या आती है तो उसके लिए हमको क्या करना है, जैसे कि 50 के लिए हम पहले क्या लिखते हैं? एक्सएल ले लेते हैं। 40 के लिए सी के लिए यहाँ पे क्या है? एक्स सी ले लेते हैं। 90 के लिए, 500 के लिए, अब 400 के लिए लेना है तो डी आ रहा है तो अपन सी डी ले लेंगे। तो सी डी ले लेंगे तो यहां पर 400 के लिए तो हम सी डी ले लेंगे, सी डी ले लेंगे। अब 40 तक चलना है
तो एल 50 होता है, एक्स एल ले लेंगे, और 9 के लिए हमको पता है आई एक्स। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा है बेटा, सी डी एक्स एल आई एक्स, बी ऑप्शन जो है हमारे लिए राइट आंसर है।